2001 में सऊदी अरब आया है कंपनी का। 2001 में, अभी 2022 चल रहा है। जी हाँ, तो यानी 21 साल पूरा हो गया। जी हाँ। 21 साल पहले आपकी सैलरी कितनी थी? उस टाइम हमारे खजूर का वो होता है, उसमें डाल दिया, खजूर का काम किया पहला 8.5 साल तक। अभी 21 साल के बाद में इस वक्त आपकी सैलरी कितनी है? मेरा शुरू में नहीं सोचा था, शुरू में सोचा था कि उधर का कर्जा उतार के थोड़ा कमा के जाएगा उधर। हरस का मतलब क्या होता है, उन्हें क्या क्या काम करना पड़ता है और उनकी कितनी सैलरी होती है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आप लोगों ने काफी बार मेरे वीडियो में, मेरे चैनल पे देखा होगा कि मैं हरस का काम काफी बार जिक्र किया हूँ अपनी वीडियो में। तो हरस का क्या काम होता है, कितना उसमें सैलरी होती है और क्या क्या काम हरस में करना पड़ता है और हरस का मतलब क्या होता है, आज हम इस भाई से जानेंगे, क्योंकि ये हरस का ही काम करते हैं और भी काफी ज्यादा जानकारी है जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करना है। और हरस के काम के बारे में जो जानकारी आपको मिलने वाला है, तो आप उस काम में बड़े आसानी से किस तरह आके एडजस्ट कर सकते हैं इस काम में, और उसमें क्या क्या काम में कितनी परेशानी होती है, या फिर कितना मेहनत होता है, या फिर कितना आराम का काम रहता है। ये सारी जानकारी आप लोगों के साथ में हमारे भाई साहब आज शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इनसे, कौन है, कहाँ के हैं और क्या क्या काम करते हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप कौन हो, कहाँ से हैं? मैं नेपाल से हूँ। अच्छा। मैं 2001 में सऊदी अरब आया है कंपनी का। 2001 में, अभी 2022 चल रहा है। जी हाँ, तो यानी 21 साल पूरा हो गया। जी हाँ, 21 साल पूरा हो गया मेरा इधर। आप नेपाल में कहाँ से हैं? मैं नेपाल झापा जिला से हूँ। झाबा जिला? जी हाँ। ये क्या काठमांडू की तरफ पड़ता है या? नहीं, काठमांडू से दूर है लगभग। मैं अभी काठमांडू से 12-14 घंटा लगेगा हम लोग। काठमांडू से काफी दूर है, 12-14 घंटे का रास्ता है। जी। अच्छा, तो आप जब 21 साल यहाँ सऊदी अरब में हो गया, तो आपको लग रहा है मुझे कि काफी कम उम्र में आए थे यहाँ सऊदी अरब में? 21 साल का उम्र में मैं इधर आया था। 21 साल की उम्र में आए थे और ऑलरेडी सऊदी अरब में 21 साल हो भी गया? हो गया है। अच्छा, तो आप अभी इस समय काम क्या कर रहे हैं? मैं कपिल का घर में जो गार्डन है, मेंटेनेंस है, वही काम कर रहा हूँ। तो इसको तो हरस का काम बोला जाता है ना? जी, हारिस भी बोला जाता है। मैं सब कुछ मेंटेनेंस का मतलब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, स्विमिंग पूल, इरिगेशन मेंटेनेंस का सब कुछ करता हूँ। हाँ, आप समझ लीजिए ऑलराउंडर है। लेकिन जो हरस के काम में लोग आना चाहते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि हरस का मतलब क्या होता है, उन्हें क्या क्या काम करना पड़ता है और उनकी कितनी सैलरी होती है, कुछ उसके बारे में जानकारी लोग चाहते हैं। तो कुछ बताइए। यहाँ जब हारिस बोले तो इधर आना, ये गेट यहाँ पे देखते हुए गेट खोलना और सफाई उफाई करना, यही होता है। अभी वो कपिल का हिसाब से, आपका कपिल कैसे है उसका हिसाब से आप लोग को अभी रहना बैठने का जगह मिलेगा और सैलरी भी वही है। आपको कैसे, आपका किस्मत में भी थोड़ा भरोसा करना होगा। और वो लोग कपिल का हिसाब से अपना, आप कैसा काम करते हो, अलची हो या वो लोग को खुश आप रख सकता है, नहीं रख सकता है, वो भी ख्याल करना चाहिए ना इधर आएगा तो। जी जी बिल्कुल, उसी का हिसाब से आपको मिलेगा। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही मिल रहा है अभी तक। अच्छा, जैसे हरस के काम में गेट खोलना हो गया, गार्डन में पानी देना हो गया, जी और दुकान से सामान भी लाना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं पड़ता है, वो ड्राइवर का काम है। वो ड्राइवर का काम है। और क्या एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जैसे झाड़ू वगैरह मारना? हाँ, ये थोड़ा सफाई करना। अभी वो लोग सफाई बोलेगा तो सफाई करना। हरस का काम यही होता है, यानी घर के अंदर जो नॉर्मल काम रहता है वही रहता है, मेहनत का कोई काम नहीं है। इतना मेहनत नहीं, हम लोग उधर इतना हार्ड वर्क करने वाला आदमी इधर आएगा क्या मेहनत? तो नया आदमी अगर जो कोई आ रहा है, जी हाँ, तो उसको कितना सैलरी मिल सकता है हरस के काम में, इस तरह के काम में? जो वो तो अभी कंपनी के हिसाब से, मालिक के हिसाब से, आप उधर कितना एग्रीमेंट करके आओगे वही हिसाब से ये लोग इधर देगा। अगर जो कोई सऊदी खुद बुला रहा है वीजा निकाल के, तो आप इतना समय से हरस के काम में समझ लीजिए हैं, आप तो ऑलराउंडर है लेकिन नाम तो वही है। तो कितना मिल सकता है अंदाज? कुछ अंदाज तो अभी आप उधर एग्रीमेंट कितना करोगे, आप उसे 1400-1500 मिल जाएगा नॉर्मली। 1400-1500 के ऊपर मिलेगा। यानी हरस के काम में आपको 1500 रियाल के आसपास मिल जाएगा। जी। अच्छा, बोला जाता है कि नेपाल के लोग जो आते हैं, आप तो नेपाल से हैं, आपने बताया, जो आते हैं उनका सैलरी हर एक काम में कम रहता है, क्या ये सही बात है? हाँ, वो तो आपका एग्रीमेंट का हिसाब से होता है। अभी तो नेपाल में कितना 1000 + 300 कर दिया। आप
काम में आओगे, नॉर्मल काम में, नॉर्मल काम में अगर आपने उधर पक्का एग्रीमेंट किया है तो आपका 1300 हुए का स्टार्टिंग में। अच्छा, तो उसके बाद में आपका कॉपिल के हिसाब से आपका काम कैसा करके आप खुश कर सकते हो, तो उसके हाँ वो तो यहाँ आने के बाद, लेकिन स्टार्टिंग में 1300 रियाल मिल जाएगा। जैसे इंडिया का भी एग्रीमेंट 1500 रियाल करके बनता है जी नॉर्मल, जी। तो उस हिसाब से अभी नेपाल में 1300 करके नया कानून निकला है जी एग्रीमेंट में। पूरा नहीं है ये 1300 प्लस 300। अच्छा, तो आप 21 साल हो गया सऊदी अरब में, क्या यही काम स्टार्टिंग से कर रहे हैं या फिर इससे पहले कुछ और काम था आपका? पहले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मैं आया हूँ, मगर मजरा बोलता है इधर जो खेती का हाँ, जो खेती का काम उसे मजरा बोलते हैं। जो खजूर का वो होता है उसमें डाल दिया, खजूर का काम किया पहला 8.5 साल तक। अच्छा। उसके बाद में फिर इधर कपिल का घर में जो गार्डन है उसके लिए मेरे को लेके आया, तो 2011 फर्स्ट से मैं इधर कपिल का घर। उसके बाद यहीं आप सेटल हो गए? यहीं सेटल। तो 21 साल पहले आपकी सैलरी कितनी थी? उस टाइम हमारा 500 सैलरी था स्टार्टिंग में। उस टाइम भी हमारा अकमा का काटता था, साल भर 50 का हिसाब से काटा है, 600 रियल काट दिया, तो साल के बाद फिर वो 500 में डाल के दे दिया कंपनी। तो अभी उसके बाद फिर 2 साल में बढ़ना था, मगर हमें थोड़ा ढीला हो गया, तो 2.5 साल में सैलरी बढ़ा, 100 रियल बढ़ा था उस टाइम। 2.5 साल में 100 रियल। 100 रियल। तो अभी 21 साल के बाद में इस वक्त आपकी सैलरी कितनी है? मेरा अभी 2,500 का ऊपर है, यानी 2500 रियल से ज्यादा ही है जी। तो आप उतने पुराने हो गए, हरस का काम करते, कहते हैं कि घर के काम में हरस, खास करके हरस के काम में ऊपर से भी कुछ लोग दे देते हैं, सऊदी हो या मैडम हो, काम अच्छा है और आप भी इतने पुराने हैं, तो क्या मिलता है आपको? वो लोग कभी कभी ईद का टाइम में ऐसा, कभी कभी वो लोग देता है, अपना मर्जी से देता है, मिलता है। ऐसा बात नहीं, मिल जाता है। मिल जाता है। तो और क्या इरादा है फ्यूचर में, क्या और समय बिताने का यहाँ पे, या फिर अभी नेपाल में लगभग 21 साल तो हो गया है, अभी लगभग उधर ही सेटिंग करना पड़ेगा। मतलब अब लास्ट चल रहा है आपका? चल रहा है जी। तो आपको नहीं लगता है कि आपने इतने कम उम्र में आके कुछ ज्यादा समय सऊदी अरब में गुजार दिए? हाँ, ज्यादा गुजारा है। इस टाइम पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ाई छोड़ दिया, फिर भी तो ये करना ही पड़ेगा ना हम लोग। हाँ, लेकिन कुछ ज्यादा समय हो गया, 21 साल जिंदगी का देखा जाए तो आधा उम्र हो गया है। जी हाँ, ये शुरू में नहीं सोचा था। शुरू में सोचा था कि उधर का कर्जा उतार के थोड़ा कमा के जाएगा, उधर काम सेट कर लेगा, कुछ काम करेगा, लेकिन हो नहीं पाया। थोड़ा किया था, बाद में फिर आना पड़ा। तो आप 21 साल गुजारने के बाद कितना समय में आप छुट्टी में जाते थे? 2 साल, 4 साल, कितने साल? मैं शुरू में 3.5 साल में गया, उसके बाद में 2 साल से पहले ही गया, फिर दूसरा छुट्टी में, तो 2 साल जैसा होता है मैं छुट्टी जाता हूँ। अच्छा जी। तो अब यहाँ आने का इरादा नहीं है सऊदी अरब में? लगभग अभी ये आखिर है, ये लास्ट है जी। अभी कितना समय हो गया आप छुट्टी नहीं गए हैं? अभी छुट्टी नहीं गया, लगभग 1 साल होने वाला है। 1 साल? तो 1 साल और रुकेंगे? जी हाँ। तो कोई आइडिया है दिमाग में कि नेपाल में जाके एक कारोबार करूंगा? अगर जो आपके पास कोई आइडिया है तो लोगों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि आप इतने पुराने हैं, कुछ आइडिया जरूर होगा, ताकि अगर जो कोई करना चाहे तो कर सके। उधर जाके इलेक्ट्रिशियन प्लम्बिंग का भी काम करता हूँ, ऐसी जाके सोच है कि उधर जाके यही काम में शॉप डालेंगे, है ना? तो काम तो अच्छा है, और इतना समय के बाद में आपने अच्छा खासा पैसा भी इकट्ठा कर लिया होगा। जी हाँ, अच्छा ही कमाया, अभी फालतू खर्चा नहीं है, जो कमाता है बचत है, सही। और जो नए लोग आना चाहते हैं सऊदी अरब में, चाहे इंडियन हो या नेपाली हो या किसी भी देश के हों, तो उनको कितना समय तक सऊदी अरब में रहना चाहिए? आपने तो 21 साल गुजार दिया, क्या बाकी सभी लोग को भी इतना ज्यादा समय गुजारना चाहिए? आपको अपना फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, अपना बीवी बच्चा को भी, घर में माँ बाप भी होते हैं, सबके साथ इतना अपना हिसाब से, अपना मजबूरी का हिसाब से रहना पड़ेगा। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि आपने इतना गुजारा तो हर कोई 15 साल 20 साल गुजारे। जी। और आप ये बता दीजिए, इतना समय हो गया, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से किस काम में लोग आए तो काफी बेहतर रहेगा, सैलरी अच्छा मिल सके उन्हें? आपको उधर से लेबर में नहीं आना है, ट्रेड में आना है। अगर आपको अच्छा सैलरी मिलना चाहिए तो जो ट्रेड में आके आप काम भी थोड़ा मालूम होना चाहिए, तो अच्छा है, नहीं तो आपको थोड़ा परेशानी भुगतना पड़ेगा। अच्छा, लेबर के काम में काफी परेशानी रहती है और सैलरी भी कम रहता है मेरे हिसाब से।
और कोई भी काम में डाल देगा, लेबर के काम में। जी, आपको कोई भी काम में डाल के ये नहीं कर सकता हूँ, नहीं करेगा बोल के इधर नहीं बोल सकता है। तो वीडियो के इसी में एंड करते हैं। आप लोगों के साथ में शेयर किया कि हरस के काम में क्या क्या आपको काम करना पड़ सकता है और कितनी सैलरी आपको मिल सकती है। हरस में मेहनत रहता है या नहीं, आप लोगों ने तो वीडियो में देख ही लिया। इसी तरह जानकारी और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर इसी तरह किसी और नई वीडियो में।